नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। मरुधरा की धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है, लेकिन उन गुफाओं में जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस गुफा का रास्ता पाताल तक जाता है और जो भी उस गुफा के अंदर गया हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। उन गुफाओं को रावण का बारात मार्ग भी कहा जाता है। तो इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, गुप्त गुफा का रहस्य। वो रहस्यमयी गुफा जोधपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गुफा के बारे में कई डरावनी बातें कही जाती हैं। आखिर क्या है उस गुफा का राज? उसे जानने के लिए हमारी टीम उस गुफा तक पहुंची, जहां से पाताल लोक का रास्ता जाता है। टीवी पर पहली बार गुप्त गुफा। वो गुफा जो रावण का बारात मार्ग है। वो गुफा जो सबसे बड़ा रहस्य है। वो गुफा जो सीधे पाताल तक जाती है। वो गुफा जो एक भूल भुलैया है। वो गुफा जहां जाना मना है। उस गुफा में जो कोई भी गया उस गुप्त गुफा में गुम हो गया। पहाड़ों के बीच वीरान में बनी वो गुप्त गुफा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। उस गुफा के बारे में कई डरावनी बातें कही जाती है। कहते हैं ये गुफा बेहद रहस्यमयी है। उस रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया, क्योंकि जिस किसी ने भी गुप्त गुफा का रहस्य जानने की कोशिश की वो हमेशा हमेशा के लिए गुफा में गुम होकर रह गया। गुफा के रहस्य अंधेरे से फिर कभी दिन के उजाले का दीदार नहीं कर पाया। यही वजह है कि इस रहस्यमयी गुफा का रास्ता हमेशा बंद रखा जाता है, जिसे कभी भी खोला नहीं जाता। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती है। कहते हैं गुफा रावण का बारात मार्ग है। जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर मौजूद है दैजर की ये रहस्यमयी गुफा। आखिर उस गुफा को किसने बनवाया? उस गुफा का रावण से क्या कनेक्शन है? क्या राजाओं का वो गुप्त रास्ता है? सबसे अहम सवाल, उस गुफा में जाने की हिम्मत कोई क्यों नहीं जुटा पाता? इन तमाम राज को जानने के लिए न्यूज़ 18 टीम जोधपुर के मंडौर में मौजूद दैजर की गुफाओं की ओर रुख किया। जल्द ही हमारी टीम एक पहाड़ में बनी उस गुफाओं के पास पहुंच गई, जिसके पास में ही प्राचीन चामुंडा मंदिर है। हमारी टीम उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ रही थी और जहन में तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई उस रहस्यमयी गुफा में जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल है? क्या उस गुफाओं में जाने का मतलब मौत को दावत देना है? इन तमाम सवालों के बीच सुनसान पहाड़ों में इधर उधर कूदते लंगूर और कुत्ते की भौंकने की आवाज माहौल को डरावना बना रहा था। हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, इस बात से अनजान की उस गुफा में अंदर जाने का रास्ता कहां से है। तभी हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने हमारी टीम से जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप उठी। कोई गुफा है यहाँ पे? गुफा? हाँ है सर। कहाँ है? वो है, अंदर है गुफा। अच्छा, तो उसका जाने का रास्ता कहाँ से है? रास्ता तो अंदर है, उसमें 50-60 रास्ते हैं, आपको नहीं जा सकते आप। क्या है? दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत है उसमें जानवर वगैरह होगा, कोई भी सांप बिच्छू कांटे है उसमें मना है बिल्कुल भी। तो ज्यादा बड़ी गुफा है क्या? हाँ। कितनी बड़ी गुफा है? ये बहुत है, ये बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, इसीलिए आपको जाना नहीं है अंदर। तो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है। आपको बोला किसने यहाँ आने?
अरे हम तो वैसे देखने के लिए आए हैं। देखने को आप बाहर देखो, अंदर नहीं जाना है आपको। क्यों? ठीक है? क्यों नहीं नहीं, अंदर नहीं जाए? हाँ नहीं, क्या हो जाएगा जाएंगे तो? इसमें जाने से मना है। आपको क्या मना है? मना है? हाँ। तो क्या कहाँ से कुछ पता लोग जाता है, कहाँ जाता है रास्ता ही? वो किसी को नहीं देते पत्ता, तो अभी किले तक भी है। कोई भी बोल रहे हैं इसके अंदर कोई जानवर डाला था, वो वहाँ निकला था, इसीलिए। आदमी नहीं जाने देते? नहीं, आदमी को नहीं जाने देते आप। हमें जाएंगे तो हम नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे बिल्कुल ही। गुफा में जाने की बात कहते ही क्यों ये शख्स वहां जाने से साफ मना कर रहा था। इस शख्स की बातों ने हमारी टीम के जहन में खौफ भर दिया था, लेकिन इस शख्स से बात करके उस रहस्यमयी गुफा के अंदर जाने की हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। क्या वो गुफा पाताल तक जाता है? क्या वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है? उस रहस्यमयी गुफा के तमाम राज बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो रहस्यमयी गुप्त गुफा के हर राज को जानने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ती गई और उस बंद गुफा की चाबी भी हासिल कर ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी गुफा के रास्ते रावण अपनी बारात लेकर आया था। ये क्या है यहाँ? कोई गुफा उफा बताई? गुफा है, अंदर जाना नहीं है आपको। क्यों? कोई लड़का गम गया था पहले भी, अच्छा इसलिए आपको अंदर नहीं जाना है। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसमें, कोई चाबी देते नहीं, महाराज नहीं देंगे आपको चाबी, और आपको जाना नहीं है अंदर। गुफा के अंदर आखिर क्या है जिससे जो भी उसके अंदर दाखिल होता है वो गुम हो जाता है? इन सवालों में उलझी हमारी टीम चामुंडा मंदिर पहुंची। मंदिर के पास ही उस रहस्यमयी गुफा का दरवाजा मिला, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था, जिसकी चाबी चामुंडा मंदिर के पुजारी के पास थी। फिर हमारी टीम मंदिर में पुजारी से मिलने पहुंची। चामुंडा माता का मंदिर है? तो महाराज जी यहाँ पे गुफाएं भी है? गुफाएं बहुत सी हैं। अच्छा, क्या खास बात है उन गुफाओं में? क्या है? कोई तो प्राचीन गुफाएं, कोई पता तो है नहीं, इसका स्टोरी कोई मिल नहीं रही है। अच्छा, और कोई कहता रावण के टाइम का है, कोई कहेगा, इसका कोई सही इतिहास नहीं है। ये गुफा रहस्यमयी है। कहा जाता है यहाँ मौजूद गुफा पाताल तक जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण का ससुराल जोधपुर के मंडोर में है, जहाँ मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था, और इन्हीं गुफाओं से रावण बारात लेकर मंडौर पहुंचा था। मान्यता के मुताबिक पहले यहाँ समुद्र था, जिसका उल्लेख रामायण में है, जिसके मुताबिक भगवान राम को जब समुद्र ने लंका जाने का रास्ता नहीं दिया था, तब समुद्र को सुखाने के लिए भगवान राम ने विशेष बाण अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाए थे, जिसके बाद समुद्र ने माफी मांगी थी। लेकिन उस बाण को किसी दिशा में चलाना ही था, इसलिए उस बाण से इस इलाके का समुद्र सूख गया। अब प्राचीन मंदिर है, पहले ये पहाड़ नहीं था यहाँ। जी, ये गुफा पाताल जाने के लिए रास्ता था। अच्छा, ये तो हिमालय का पुत्र कोई ऋषि मुनि हिमालय से मांग के लाके इसको गुफा को बंद की, इस पाताल रास्ता बंद किया है। अच्छा, उसके बाद में ये गुफाएं हैं। पुजारी से बातचीत के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी। कुछ हिदायत के बाद पुजारी ने हमारी टीम को गुफा की चाबी सौंप दी। पुजारी से हमें गुफा के अंदर जाने की चाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन उनकी कही बातें हमारी टीम के जहन में हल्की सिहरन पैदा कर रही थी। आखिर उस गुफा के अंदर क्या है जिसकी वजह से कोई अंदर की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है? हम लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी गुफा के अंदर, जहां भूल भुलैया है। क्या वाकई गुफाओं में अंदर जाने पर बाहर निकलना मुश्किल है? ये गुफा कहां तक जाती है? इन तमाम रहस्यों को बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो हमारी टीम को गुफा के बंद दरवाजे की चाबी मिल चुकी थी, जिसके बाद हमारी टीम गुप्त गुफा के अंदर दाखिल होती है, यह जानने के लिए कि इस गुप्त गुफा का आखिर राज क्या है।
और ये दईजर गुफा की चाबियां मुझे मिल गई हैं। ये सिर्फ दईजर गुफा की चाबी नहीं है, ये बल्कि रावण के काल तक जाने की चाबी है। कोई कहता है कि पाताल तक जाने की चाबी है, लेकिन ये जहाँ तक भी जाने की चाबी है, ये बात ज़रूर है कि ये ख़तरे के रास्ते तक जाने की चाबी है। मैं ठीक कह रहा हूँ ललित? ये चाबी आप लीजिए, यहाँ का दरवाज़ा खोलिए, यहाँ से हमको चलना होगा। ये गुफा है, अंदर नीचे की तरफ रास्ता है। इसके लिए टॉर्च भी हमने ले ली ना। और क्या दिक्कत आ सकती है हमें यहाँ अंदर? बहुत एक चीज़ और, टॉर्च तो अपने ले ली क्योंकि अंदर अंधेरा है, अंदर कुछ भी दिखाई देता नहीं है जी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक सज्जन जो महाराज पे बैठे हैं उनको साथ ले लेते हैं। अच्छा, वो इस इलाके को जानते हैं, अंदर गए हुए हैं, तो थोड़ा अपन को समझने में आसानी होगी। तो उसको साथ लेते हैं। यहाँ रहते हैं वो बाहर बैठे हैं। बाहर बैठे हैं? अच्छा, ये बैठे हैं शायद। अच्छा बाबूजी, ये गुफा के यहीं आसपास रहते हैं आप? मैं यहाँ आसपास रहता हूँ और महाराज के पास आता रहता हूँ। जो महाराज जी जो अंदर है उनके पास? अंदर है जो। अच्छा, ये गुफा जो है, ये कैसी गुफा है? अंदर क्या है? ये गुफा बहुत अंदर है, गहरी है। अंदर एक गजानन जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है और अच्छा। बहुत डरावनी गुफा है। अच्छा, और आगे बहुत डर है। तो गुफा में आप चूंकि यहाँ लोकल के हैं तो हमारे साथ चलेंगे थोड़ी दूर तक? सिर्फ मैं माता जी के मंदिर चल सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं चल सकता। ये बाबूजी हमारे साथ हैं, इनको हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि लोकल हैं यहाँ के। अंदर खतरा बताया जा रहा है, खतरा है नहीं है क्या है ये तो देखने की बात है। एक बार देखते हैं, अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ से निकल के एक टॉर्च मुझे दे दीजिए ललित। ये देखिए, ये अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हमें टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि पहाड़ के पत्थर के नीचे बनी हुई गुफा है और नीचे मिट्टी, साइड में मिट्टी है। तो यानी कि बहुत पथरीली मिट्टी इसको कह सकते हैं, वैसी मिट्टी है। बहुत सावधानी से आइएगा। भवानी में आपको बोलूँगा जो हमारा कैमरा हैंडल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये पहाड़ के पत्थर हैं जो काट करके उनको गुफा बनाया गया है। यहाँ एक मंदिर भी है जहाँ तक लाइट की व्यवस्था है, लेकिन मंदिर के बाद लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो भवानी, यहाँ आपको अपने कैमरे की लाइट जला लेनी होगी क्योंकि अंदर जब हम जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरे में हो जाएंगे। मैं देखिए अंधेरे में आ गया हूँ। और बहुत सावधानी से आइएगा क्योंकि ये जो सरफेस है ये आपके कैमरे से टकरा सकता है, आपके सिर से भी टकरा सकता है। अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे ये सबसे पहले गजानन गणेश जी महाराज का मंदिर मिलता है जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। तो सबसे पहले यहाँ गणेश जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये गुफाएँ हैं, यहाँ पर ये इस तरफ गुफा बनी हुई है, वहाँ तक बल्ब है क्योंकि इसके पीछे भी एक मंदिर बताया जा रहा है और इधर साइड में भी ये गुफा है जो बंद हो गई है। अब इसका रास्ता कहाँ जा रहा है? देखिए, दूर तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कैमरे के मूवमेंट से जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही है वहाँ तक कैमरा भी जाने की कोशिश कर रहा है और आप देखेंगे कि ये गुफा कितनी अंदर तक है। बड़ी बड़ी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे एक बल्ब तो लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था यहाँ तक है। ये भगवान शिव का मंदिर है, देवाधिदेव शिव। और यहाँ पर ये जो यहाँ के जो पुजारी हैं उनके गुरु की ये धूणी है जहाँ पर वो तपस्या किया करते थे। हम ये लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करके आपको दिखाते हैं ये गुफा। और मेरी टॉर्च के साथ साथ जैसे हम जा रहे हैं आप देखिए अलग अलग गुफाएं नज़र आ रही हैं। ये गुफा में मैं आ गया हूँ यहाँ पर ललित। ये आगे यह मुझे लगता है यहाँ तक ये लाइट है, इसके बाद आगे व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। एक छोटा मंदिर और बताते हैं, वहाँ भी लाइटिंग की हुई है थोड़ी सी, बट वो कभी सभी लाइट जलती है कभी नहीं जलती है। बहुत दूर दूर तक ये गुफाएं हैं और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, बढ़ रहे हैं इन गुफाओं में, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गुफाएं कहाँ तक जाती है। यहाँ भी देखिए मंदिर की घंटी लगी हुई है ललित। ये गुफाओं के अंदर हमारी टीम दाखिल हो चुकी थी। जहां तक रोशनी का इंतजाम है वहां तक पहुंचने में हमारी टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन गुफा में इससे आगे क्या है? जहां घुप अंधेरा है, गुफा कहां तक जाती है? ये जिज्ञासा हमारी टीम को आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। दिखाएंगे आपको गुफाओं की भूल भुलैया, जहां हमारी टीम की सांसों पर पहरा लगना शुरू हो गया। गुप्त गुफा का राज बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो दईजर की गुप्त गुफा के अंदर हमारी टीम आगे बढ़ रही थी और गुफाओं के भूल भुलैया में फंसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गुफा में हमेशा के लिए हमारी टीम गुम सी हो गई। हमारी टीम जैसे जैसे गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रही थी, हर किसी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि कदम कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था। साथ ही गुफा का आगे का रास्ता संकरा होता जा रहा था।
देखिए ये इधर से हम जा रहे हैं, ये अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे अरे वाह, यहाँ पे देखिए समाधि बनी हुई है, धुनी है शायद ये। यहाँ पर तपस्या करते थे, जो यहाँ के पुजारी थे वो तपस्या करते थे, उसको यहाँ पर एक ये मूर्त रूप दिया हुआ है। एक महादेव की मूर्ति यहाँ पर है और भी अंदर तक जाती है, जो सीधे सामने से आती है। इसके अलावा और गुफाएं देखिए, यहाँ पर और गुफाएं बनी हुई हैं। ये मंदिर है, एक मंदिर आ गया है यहाँ पर, और इस मंदिर तक यहाँ तक लाइट की व्यवस्था है। यानी कि जो महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, जिनसे मैंने आपको मुलाकात करवाई थी, वो उन्होंने यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की हुई है। ये देखिए एक गुफा ये इधर भी है, इधर भी आप देख सकते हैं। अब ये कहाँ जा रही है कोई नहीं जानता है। और ये देवी की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, शनिदेव की मूर्ति है, भैरव जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई और माता जी की मूर्ति यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ आरती होती है, ये सामान रखे हुए हैं। यहाँ तक ये गुफा सेफ मानी जाती है। यानी ये हमारी कहानी का पहला चरण, इस गुफा का पहला चरण ये है जहाँ तक गुफा सेफ है। इसके आगे का जो सफ़र है वो सफ़र बहुत ख़तरनाक होने वाला है, वो सफ़र आपको पल पल डराने वाला है। गुफाओं में हमारी टीम के सामने कई रास्ते थे। गुफा के किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए ये समझ से परे था। आखिरकार अलग अलग रास्ते से होकर हमारी टीम ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर आखिर क्या है। ये देखिए ये गुफा बनी हुई है, बहुत गहरी गुफा है, और इस तरफ आगे बढ़ेंगे ये देखते हुए। ध्यान रखिएगा कोई सर्प या कोई कीड़ा या कोई अन्य जानवर जीव कोई इसमें ना हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गुफा, और इसमें अंदर ही अंदर जाने के खूब सारे रास्ते बने हैं। गुफाओं में जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, खतरा और राज उतना ही गहराता जा रहा था। कितना छोटा ये सरफेस है और यहाँ तक ये गुफा है, उसके बाद ये छोटे रूप में तब्दील हो गई और इस तरफ जा रही है। आप इस तरफ मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से गला हुआ मुझे महसूस हो रहा है। जान को खतरा यहाँ पे हो सकता है। आगे जाने की कोशिश करते हैं। अरे वाकई भूल भुलैया है, मुझे लगा ललित हम घूम फिर के वहीं आ गए। ऐसा लग रहा है? यही इस गुफा की खासियत है, जैसा पंडित ने आपको बोला। हाँ, कि आप एक जगह जाएंगे, आगे 5 रास्ते मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसमें से किसी एक हम उधर से घुसे थे और बस ये इलाका नहीं आया था। लेकिन हमारी टीम भी जैसे गुफाओं की भूल भुलैया में गुम सी हो गई थी। कैसे आगे बढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। इसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या ललित थक गए? नहीं, ये वही गुफा है जहाँ से आए थे अपन पिछली बार, उस रास्ते से आए। ये गुफा वही जहाँ से अपन आए हैं। तो मैं भूल गया हूँ क्या? हाँ, भूल गए। मैं एक बार इसको देख लूँ, आप देख लें कि हम भूल भुलैया में हैं। नहीं ललित, ये बिल्कुल अलग गुफा है। ये बिल्कुल अलग गुफा है। सच कह रहे हैं, भूल भुलैया है। भूल भुलैया। तो आप भी भूल गए। यहाँ हमको मेमोरी बहुत शार्प रखनी होगी। चलिए देखिए, हम इधर से गए थे जिस वक्त गए थे, और अब ये देखिए ये बहुत अलग और अंदर जाकर ये गुफा है, और इसमें बहुत सावधानी से घूमना पड़ेगा। लेकिन गुफाओं के बीच हमारी टीम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। एक रास्ता ये इधर है जो पैक हो गया है। इधर तो जाना संभव नहीं। ये बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि तो बिल्कुल पैक हो चुका है, बंद हो चुका है। इसमें अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन ये रास्ता जरूर आगे जाता है, और ये आगे मैं कह रहा था रावण के काल का, मैं कह रहा था गुफा का रास्ता, मैं कह रहा था कि पौराणिक काल का, लेकिन लास्ट में मैंने एक चीज़ और कही थी कि ये रास्ता खतरों का रास्ता है। तो आइए खतरा मोल लेते हैं, आइए। तमाम जोखिम को उठाते हुए हमारी टीम गुफाओं के रहस्य को जानने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। इतनी छोटी साइज है कि हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। पसीने से मैं बिल्कुल झपझोप हो चुका हूँ। मैंने कहा था मुझे आपको जी, अंदर जैसे जैसे जाएंगे, हाँ। हर चीज जो है आपको खौफ में लेके जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप देखें बहुत छोटे रास्ते हो गए हैं। हाँ, कोई समय में कहते हैं कि रावण की बारात यहाँ से आई थी। ओके। कोई कहते हैं ये पाताल लोक की तरफ रास्ता जाता है। ओके। कई ऐसी बातें हैं जो इस लेकिन गुफा से यार जुड़ी यहाँ हैं। तो रास्ते पे रास्ते निकलते जा रहे हैं। किस रास्ते में जाएं समझ में यही नहीं तो आता। बात है। यही उस बोल पौराणिक काल में ऐसे ऐसे रास्ते बनाए थे, गुप्त रास्ते बोलते थे इनको, जिनसे राजा महाराजा छुपके से बाहर निकलते थे। कोई पीछा भी करता था तो वो पहचान नहीं पाता था किस रास्ते से जाएंगे। कई कहानियां हैं इसकी, और यही कारण है कि ये भूल भुलैया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये 2 रास्ते हैं। आप इधर से जाइए, मैं इधर से आता हूँ। देखिए मेरे साथी उधर से चले गए हैं और मैं इधर से निकल रहा हूँ। भवानी आप मुझे फॉलो करिए और हम ये निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। भवानी तुम्हें भी बहुत मुश्किल हो रही होगी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम में भवानी हमारा वो सदस्य है
जो कैमरे के सामने तो नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है इन गुफाओं को आपको दिखाएंगे। गुफाओं की भूल भुलैया हमारी टीम को हैरान कर रही थी। टॉर्च की रोशनी के जरिए हमारी टीम आगे बढ़ते हुए इस रहस्यमयी गुफाओं के राज को सामने लाने की कोशिश कर रही थी। इस जर्जर गुफाओं में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन गुफाओं में हमारी टीम का सफर जारी है। ये रहस्यमयी गुफा आगे कहां तक जाती है दिखाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी ललित सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो गुफा के अंदर हमारी टीम जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ी। स्याह अंधेरा, छोटा रास्ता, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने हर हाल में गुफा का गुप्त राज जानना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी टीम को गुफा से बाहर निकलने का फैसला लेना पड़ा। रहस्यमयी गुफाओं के अंदर हमारी टीम तमाम जोखिम को उठाते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। अंदर आइए ललित, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओ देखिए, ये यहाँ से भी अलग अलग रास्ते छट रहे हैं। ये रास्ता तो शायद वहीं जाता है और ये अलग से एक रास्ता जाता है। इसमें हम चलेंगे। यहाँ अब थोड़ा सा सांस लेने में मुझे लगता है प्रॉब्लम होने लगी है। हालांकि हर बार गुफाओं की भूल भुलैया में हमारी टीम उलझती जा रही थी। आगे का सफर बेहद खतरनाक होता जा रहा था। हमारी टीम को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, लेकिन गुप्त अंधेरी गुफा का राज जानने के लिए हम ठान चुके थे। इसलिए हर जोखिम को पार कर आगे बढ़ते जा रहे थे। तो मुझे लगता है हमें इस तरफ चलना चाहिए। चलिए। यहाँ थोड़ा सा घुटन महसूस हो रही है। बिल्कुल हो रही है। क्या जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वो घुटन और चलिए आ जाए देखते हैं कहाँ तक हम चल सकते हैं, वो हमें देखना होगा। गुफाओं में आगे का रास्ता बेहद डरावना हो गया था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी के सहारे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। आगे गुफा में पत्थर टूटकर गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ रहा था। इससे आगे बढ़ने का मतलब मौत को दावत देना था। लिहाजा हमारी टीम ने इस रहस्यमयी गुफाओं से बाहर निकलने का फैसला लिया, लेकिन इन गुफाओं के कई राज अभी अनसुलझे थे। कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी ललित सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो गुप्त गुफा का सिरा कहां जाकर मिलता है यह जानना मुश्किल है, लिहाजा हमारी टीम ने रहस्यमयी गुफा का राज जानने के लिए भूविज्ञान का सहारा लिया। रहस्यमयी गुफाओं में हमारी टीम का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि इस अंतहीन गुप्त गुफाओं को किसने बनवाया था। तो इस राज को जानने के लिए हमारी टीम उस भूवैज्ञानिक के पास पहुंची जो इस गुप्त गुफाओं पर लंबे वक्त से रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि ये चट्टानें जो हैं वो ईडियाकारा काल की है, जो करीब करीब 680 से लेकर के 540 मिलियन ईयर पुरानी चट्टानें हैं। तो इतने सालों में इसका वेदरिंग इरोजन होने से जो बेस में शेल्स थी वो सारी की सारी इरोड हो गई। गुप्त गुफाओं को भूविज्ञान की कसौटी पर कसने के बाद तमाम किस्से किंवदंतियों में विराम लग जाता है, लेकिन विज्ञान और मान्यताओं के बीच उलझी है गुफाओं का रहस्य। वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक, 1659 ईस्वी तक मंडोर एक अपना आप में एक बहुत बड़ा कस्बा था या बड़ा शहर था। ये इस ऐसे भी कह सकते हैं कि मंडोर उद्यान के अंदर जो ऊपर फोर्ट बना हुआ है, और ये रावण का ससुराल भी कहलाता था, मंडोत्री का घर। तो इस हिसाब से मंडोर एरिया उस जमाने में बहुत ही विकसित एरिया था। तो क्या इन गुप्त गुफाओं को किसी राजा ने बनवाया था, या फिर इन गुफाओं के बनने का राज कुछ और है? कुल मिलाकर कहा जाए तो दैजर की इन गुप्त गुफाओं का बनने का रहस्य आज भी बरकरार है। कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी ललित सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।